अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय आसान ट्यूटोरियल्स। आज डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम सब्जेक्ट में हम डिस्कस करेंगे बाइनरी सर्च ट्री के ऊपर। बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है, उससे रिलेटेड जो है कुछ एल्गोरिथम देखेंगे, फिर उसके बाद सी प्लस प्लस का प्रोग्राम एक प्रॉपर परफॉर्म करके उसको कोई इंसर्शन या सर्च से रिलेटेड कोई एक्टिविटी ऑपरेशन परफॉर्म करके भी देखेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने सिंपल सर्च क्या होता है, लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च में डिफरेंस क्या है, और फिर उससे रिलेटेड कुछ सी प्लस प्लस प्रोग्राम करके हमने एक सर्चिंग एक्टिविटी भी परफॉर्म की थी, उसकी आउटपुट भी देखी थी। तो जो दोस्त जो है बाइनरी सर्च ट्री डायरेक्ट लिसनिंग कर रहे हैं, वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो बाइनरी सर्च और लीनियर सर्च से रिलेटेड जो लास्ट लेक्चर है उसको लाजमी पहले देख लें। तो बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है जी? सबसे पहले तो ट्री के ऊपर अगर हम डिस्कस करें कि एक ट्री क्या होता है। ट्री बेसिकली एक डाटा स्ट्रक्चर है। जैसे हमने लास्ट टाइम डाटा स्ट्रक्चर्स की कुछ टाइप्स पढ़ी थी, जिसमें एरे पढ़ा, लिंक लिस्ट पढ़ा, स्टैक्स, क्यूज, ये हमने डिस्कस किया। बल्कि इन के ऊपर डिटेल जो है इनके ऑपरेशंस, एक्टिविटीज डिफरेंट परफॉर्म करके भी हमने देखी। तो ट्री जो है डाटा स्ट्रक्चर वो, और उसके ऊपर कुछ ऑपरेशन जो परफॉर्म होने हैं, वो हमारे इस लेक्चर का हिस्सा है। A tree is a non-linear data structure compared to arrays, linked lists, stacks, and queues, which are linear data structure. तो stack, queues, arrays ये सारे linear data structure हैं, जबकि tree जो है वो एक non-linear data structure कहलाता है. A tree can be empty with no node. A tree is a structure consisting of one node called the root and zero or one or more सब ट्री। तो उस रूट के पास या तो फर्दर जीरो नोड हम कह सकते हैं, या फिर कोई उसके सब ट्रीज वगैरह भी हो सकते हैं, एक आधा या सो ऑन। तो ट्री बेसिकली एक नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। ट्री कैसे डिज़ाइन होता है, इसको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन इसकी भी डिस्कस करेंगे, और इससे रिलेटेड ऑपरेशंस जो हैं बाइनरी सर्च ट्री, खासकर जो बीएसटी के साथ इंसर्शन ऑपरेशन, सर्च ऑपरेशन, वो चीज़ें डिस्कस करेंगे। और एक बाइनरी सर्च ट्री कैसे बनाते हैं, और उसकी डिफरेंट जो है इन ऑर्डर और प्री ऑर्डर, ये क्या क्या चीज़ें हैं, ये सारी डिस्कस कर लेते हैं अभी। तो बाइनरी सर्च ट्री पे आते हैं। बाइनरी सर्च ट्री is a tree which tells the nodes about the tree, which tells about the proper properties as below. Like we said, the left subtree of a node has a key less than or equal to its parent's node. The right subtree of a node has a key greater than to its parent node. इसका क्या मतलब है? बेसिकली बाइनरी साइड ट्री जो है एक ऐसा डाटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें जो लेफ्ट साइड वाले हमारे पास नोड्स या वैल्यूज होती हैं वो रूट नोड से कम होती हैं, और राइट साइड वाले जो होते हैं उसमें हमारे पास वैल्यूज ज़्यादा होते हैं। जैसे एरे के अंदर कंजेक्टिव मेमोरी लोकेशंस होती हैं, और उन मेमोरी लोकेशन पे हम लोग जो है डिफरेंट वैल्यूज़ को इंसर्ट करते हैं और पुट करते हैं। जो बाइनरी सर्च ट्री है उसके अंदर भी हम वैल्यूज़ इंसर्ट करते हैं, लेकिन इसकी इंसर्शन की एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है, तरीकाकार है। उसमें एक रूट नोड होता है, एक एलिमेंट को हम रूट कह देंगे, एक जो है उसका राइट चाइल्ड होगा, एक उसका लेफ्ट चाइल्ड होगा। जो रूट नोड या रूट एलिमेंट जो है, जो रूट वाला इंडेक्स है, उसके अंदर जो वैल्यू होगी, उसके राइट साइड पे वैल्यू ग्रेटर्स होंगी, और उसके लेफ्ट साइड पे जो वैल्यूज होंगी वो लेस वाली वैल्यूज होंगी। कैसे होंगी, ये डायग्राम से भी आपको मजीद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। बाइनरी सर्च ट्री डिवाइड्स all its subtrees into two segments, the left subtree and right subtree.
and can be defined as left subtree keys less than or equal to node key, जो कि root हमारी key होगी, and which would be less than the right subtree value. Binary search tree is a collection of nodes arranged in a way where they maintain binary search tree properties. आपके पास BST की अगर कोई कलेक्शन हो एलिमेंट्स की, तो वो इस तरीके से होंगी कि वो अपना प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रही हो, मेंटेन कर रही हो. Each node has a key and an associated value, while searching the desired key is compared to the keys in binary search tree. If found, the associated value is retrieved. ये इसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है कि आप देख रहे होंगे कि सपोज हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं, कुछ नंबर हैं, उसमें से जो हमारी रूट की है, रूट नोड है, उसकी वैल्यू है जी 27. उसके बाद कोई और अगर हमारे पास एलिमेंट आ जाता है इंसर्ट करने के लिए या उसको जो है इनपुट कराने के लिए, सपोज कि वो नंबर आया हमारे पास 35, तो हम कंपेयर करेंगे कि 27 से वो 35 ग्रेटर है या लेस है. अगर वो ग्रेटर है तो इसके राइट साइड पे जाएगा, तो यहाँ पे हम राइट साइड पे उसको पुट कर देंगे. अगर हमारे पास कोई नंबर आ जाता है जैसे कि 14 है, तो 14 को हम कंपेयर करते हैं 27 के साथ, तो उसको हम 27 के लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं. इसी तरीके से एक और नंबर आ जाता है सपोज के जैसे 19 है. 19 जो है उसको हम 27 से कंपेयर कर रहे हैं जी, वो उससे लेस है. लेस है तो फिर हम लेफ्ट साइड पे आ जाएंगे. लेफ्ट साइड पे देखा जी 19 से एक लेस वैल्यू अवेलेबल है 14, जो कि ऑलरेडी वहां पे मौजूद है. तो फिर हम क्या करेंगे कि 14 के राइट साइड पे 19 को ले आएंगे. इसी तरीके से अगर हमारे पास कोई नंबर आ जाता है 31, तो 31 जो है वो 27 से ग्रेटर है, तो हम राइट साइड पे जाएंगे. लेकिन 35 से वो लेस है, तो हम 35 के लेफ्ट साइड पे आएंगे. लेकिन ओवरऑल हमने सेंटर वाले नोड 27 को देखते हैं. हमारे इस नोड से राइट साइड पे जितना कुछ भी आपको नजर आ रहा है, जितनी भी वैल्यूज हैं, वो सारी वैल्यूज इस 27 से ग्रेटर होनी चाहिए. तो आप देख सकते हैं कि 35 भी ग्रेटर है, 31 भी ग्रेटर है, 42 भी 27 से ग्रेटर है. और लेफ्ट साइड पे हमारे पास 3 वैल्यूज हैं, तीनों वैल्यूज हैं हमारी 14 हो, 10 हो, चाहे 19 हो, वो 27 से लेस वैल्यू हैं, कम वाली वैल्यूज हैं. अब बेसिक ऑपरेशन इस पे कौन कौन से परफॉर्म हो सकते हैं? सर्च ऑपरेशन है, इंसर्शन ऑपरेशन है. उसके अलावा ट्रैवर्सिंग जो होती है वो प्री ऑर्डर फॉर्मेट में होती है, इन ऑर्डर फॉर्मेट में होती है, और पोस्ट ऑर्डर फॉर्मेट में ट्रैवर्सल होता है. अब ये ऑर्डर्स क्या हैं? ये प्री ऑर्डर मैनर, इन ऑर्डर मैनर, ये पोस्ट ऑर्डर मैनर क्या होते हैं? किस तरीके से इन ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए हम ट्रैवर्सिंग करते हैं, वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ. सबसे पहले ले लेते हैं जी इन ऑर्डर ट्रैवर्सल. इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में क्या होता है कि रूल फॉलो करना होता है हमने लेफ्ट, रूट, देन हमारे पास राइट. सबसे पहले हम रूट पे आते हैं जी, पहले एलिमेंट पे आते हैं बेसिकली. उस पहले एलिमेंट पे आने के बाद रूल के मुताबिक हमने किस साइड पे जाना है? लेफ्ट साइड पे जाना है. और लेफ्ट साइड वाले नोड को सबसे पहले हमने मेंशन करना है. हम 1 से आए, 1 से लेफ्ट गए, लेफ्ट पे 2 था, 2 से फर्दर हमें देखेंगे कि 2 से फर्दर कोई एलिमेंट अगर है, तो हम फर्दर लेफ्ट चले जाएंगे. तो हम 1 से 2 पे आए, 2 से फर्दर लेफ्ट जो है 4 पे आ गए, 4 से फर्दर कोई लेफ्ट नहीं है, तो इस 4 एलिमेंट को हम मेंशन कर देंगे नीचे एक लिस्ट में, जो कि इन ऑर्डर ट्रैवर्सल लिस्ट है. हमने 4 मेंशन किया. देन हमारे पास नेक्स्ट रूल ये है कि हम लेफ्ट जब हमारा कंप्लीट कर लें, आखिरी एलिमेंट पे पहुंच जाए, तो उसके बाद रूट पे चले जाए. तो हम 4 से वापस रूट पे गए, तो रूट हमारा 2 था. हमने देखना 4 का रूट है, ना कि ओवरऑल सबका रूट. तो
4 का रूट है जी 2, 2 हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। देन उसके बाद हम राइट गए, तो इस रूट के राइट साइड पे 5 था, हमने 5 मेंशन कर दिया। देन ओवरऑल इन तीनों जो सब ट्री के लेफ्ट साइड के बैक जाएंगे तो हमारे पास रूट पे पहुंच जाएंगे। तो इस लेफ्ट सब ट्री का रूट जो है वो 1 है। देन हम 1 यहाँ पे मेंशन करेंगे और उसके बाद हम उसके राइट साइड के ट्री में वही रूल इम्प्लीमेंट करेंगे। अब राइट साइड पे आते हैं, 3 पे आए हम, 3 से हम उसके लेफ्ट जो है 6 पे आए। 6 का फर्दर कोई लेफ्ट नहीं है। ये जो लेफ्ट वाला रूल है हमने इस साइड पे भी इम्प्लीमेंट किया है। 3 पे आए, 3 से 6 पे आए, 6 के लेफ्ट में फर्दर कोई एलिमेंट मौजूद नहीं है, तो हम 6 को यहाँ पे एज इट इज मेंशन कर देंगे। देन उसके बाद हम जाएंगे जी 6 रूट के राइट साइड पे जो कि 8 है। 8 पे आने के बाद आप वापस रिटर्न करेंगे टूवर्ड्स इस ये जो 6 और 8 वाला लेफ्ट ट्री है। आप बाकी सारा भूल जाएं, फिलहाल आप 3 के लिहाज से आए हुए तो 3 के लेफ्ट साइड के सब ट्री पे आ जाएं। तो 3 का लेफ्ट साइड का जो सब ट्री है उसमें 6 और 8 एलिमेंट थे, वो हमने मेंशन कर दिया। इनको मेंशन करने के बाद रूट पे वापस आते हैं। रूट पे हमारे पास 3 है, इस 3 को हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। देन हमारे पास रूल के मुताबिक राइट पे जाना है। राइट ऑफ व्हाट? राइट ऑफ 3। 1 पे नहीं जाना, डिस्कशन 1 की नहीं है। 1 हमने मेंशन कर दिया, ये कहानी हम इसको यहाँ पे छोड़ देंगे। 3 के ऊपर रहेंगे हम। 3 का राइट जो है वो 7 है, तो 7 को यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो ये हमारा ओवरऑल जो है तरीकाकार है इन ऑर्डर ट्रैवर्सल का। तो इन ऑर्डर ट्रैवर्सल को अगर आपको समझ ना आई हो तो इसी डिस्कशन को दोबारा रिपीट करके रिवाइज करके देख लें। आई होप आपको बआसानी जो है इन ऑर्डर ट्रैवर्सल समझ आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल। इसमें आप रूल जहन में रखें, लेफ्ट सबसे पहले, देन राइट और फिर बाद में रूट आएगा। तो हम जी पहले एलिमेंट से हम मूव करना स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले लेफ्ट पे जाएंगे। लेफ्ट में हम 2 के पास आए। 2 के बाद हमने क्या किया, 2 को मेंशन करने के बाद क्या किया कि हम वापस रूट पे 1 पे नहीं आएंगे, हम इस 1 के राइट साइड पे चले जाएंगे। 1 के राइट साइड पे हमारे पास 3 था। 3 पे आए तो हमें पता लगा 3 अकेला नहीं है, उसके भी फर्दर लेफ्ट में कोई एलिमेंट मौजूद है जो कि 4 है, तो हमने उस 4 को मेंशन कर दिया। 4 को मेंशन करने के बाद हम राइट साइड पे जाएंगे। किसके राइट साइड पे? 3 के राइट साइड पे। जब 3 के राइट साइड पे गए तो हमें पता लगा फर्दर आगे 5 है। 5 के राइट लेफ्ट पे कोई नहीं है, तो उसके राइट में चले जाएं। देन राइट में गए तो 6 है। 6 के आगे गए तो पता लगा लेफ्ट इसका अपना है। देन हम इस 6 के लेफ्ट साइड पे जो 7 है उसको सर्च किया, उसको यहाँ पे मेंशन कर दिया। जब 7 को मेंशन कर दिया, देन हम रूल क्या है कि लेफ्ट के बाद हमने वापस राइट पे आना। तो 7 के राइट साइड पे कोई भी नहीं है। जब 7 के राइट साइड पे कोई नहीं है तो फिर रूल के अगले पार्ट पे चले जाएंगे जो कि है रूट। इस रूल के अगले पार्ट पे जाएंगे जो कि है रूट। तो 7 का राइट नहीं है तो रूट जो है उसको लिख देंगे। तो रूट हमारा 6 है, हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। देन इसके बाद हम वापस 5 को मेंशन करेंगे जो कि 6 के जो है वापस जाएंगे उस साइड पे हम 5 को मेंशन करेंगे। देन उसके बाद हम 6 के मेंशन के बाद बैक एंड पे जो उसका मेन ट्री है सपोज के, अब आपने क्या करना है कि ये 1 2 3 4 ये वाली ट्रीज वाली साइड को भूल के 5 के ऊपर डिस्कशन करनी है। तो 5 की साइड पे क्या है, इसका लेफ्ट कोई नहीं है तो मेंशन करने की जरूरत नहीं है। इसका राइट है 6 तो हमने 6 मेंशन कर दिया। और राइट के बाद रूल यही कहता है कि रूट को मेंशन कर दो। तो 5 ने अपना लेफ्ट और राइट को चेक करने और मेंशन करने के बाद खुद जो रूट है 5 उसको मेंशन कर दिया गया। 5 यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया। उसके बाद क्या है कि इससे पिछले स्टेप पे चले जाएंगे जो कि
ट्री है हमारा 3 वाला। 3 वाला ट्री जो है उसने अपना लेफ्ट पहले ही मेंशन कर दिया था, राइट जो है वो भी मेंशन कर दिया था। तो अब रूट खुद जो है 3 खुद जो है वो यहाँ पे हम पुट कर देंगे। देन इसके बाद प्रीवियस जो ट्री है, नोड है 1 है, उस पे आएंगे। नोड 1 ने अपना लेफ्ट सारा एरिया मेंशन कर दिया है, राइट सारा एरिया मेंशन कर दिया है। लेफ्ट और राइट रूल कंप्लीट होने के बाद रूट खुद अपने आप को डिस्प्ले कर देता है, जो कि हमने यहाँ पे 1 को डिस्प्ले कर दिया। तो दोस्तों ये हमारा पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल एक्टिविटी थी। आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा। अगर कहीं पे कंफ्यूजन है तो इसी रिकॉर्डिंग को दोबारा सुन लें पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल के ऊपर, तो आपको आसानी से समझ आ जाएगी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है जी प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल। प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल में हमने रूल फॉलो करना है। सबसे पहले रूट खुद को मेंशन करेगा, फिर अपने लेफ्ट को मेंशन करेगा, फिर अपने राइट को मेंशन करेगा। हम ए पे आए तो ए ने खुद को पहले आता ही ट्रैवर्सिंग में पुट कर दिया, लिस्ट में डाल दिया। ए लिस्ट में आया, देन उसके बाद हम उसके लेफ्ट साइड पे जाएंगे। जब लेफ्ट साइड पे गए हैं तो बी आया, बी को हमने मेंशन कर दिया। जब बी को मेंशन किया, बी का फर्दर क्योंकि लेफ्ट कोई नहीं था, तो बी खुद को मेंशन कर देगा एज पर रूल ऑफ रूट। तो बी का रूट, बी खुद जो है एक रूट है, और उसके राइट साइड पे फिर हम जाएंगे, लेफ्ट कोई नहीं है तो राइट साइड पे डी है, डी को मेंशन किया। डी को मेंशन करने के बाद हम नेक्स्ट मूव करेंगे उसके लेफ्ट पे। डी का लेफ्ट क्या है, सपोज इस रूट की जगह पे डी को समझ लें, और डी का लेफ्ट जो है वो ई है, ई को मेंशन करें। और ई को मेंशन करने के बाद ई का अपना जो है एक रूल हमें फॉलो करना पड़ेगा, जो कि रूट वाला है। रूट एज ए रूट ई यहाँ पे हमारे पास आ गया, और देन उसके बाद उसका लेफ्ट, ई का लेफ्ट कोई नहीं है तो ई का राइट हम मेंशन कर देंगे, जो कि एफ है। फिर उसके बाद हम वापस एफ, क्योंकि हमने ये पूरी लिस्ट, ये साइड जो है हमारी ट्री की लेफ्ट साइड सारी की सारी हम कवर करके आ गए, तो वापस आ जाते हैं रूट ए के साइड पे। लेफ्ट उसकी कवर हो गई है, राइट साइड पे, राइट साइड इसका सी है, सी को मेंशन करेंगे, और सी के मेंशन करने के बाद सी का फर्दर लेफ्ट जो है उसको मेंशन करेंगे। रूट मीन सी, सी को हमने मेंशन किया, सी के बाद हम लेफ्ट पे जाएंगे, लेफ्ट साइड पे एच है, एच को मेंशन करने के बाद हम राइट साइड पे जाएंगे, और राइट साइड हमारा जी है, और जी को मेंशन करने के बाद हमारे एलिमेंट कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये हमारा प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल था। तो दोस्तों जब हम सर्चिंग, बाइनरी सर्चिंग टेक्निक इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे, उस दौरान हमें ट्रैवर्सल का अगर एक्टिविटी परफॉर्म करनी हो, तो इन तीनों में से कोई एक मेंशन होती है, कोई एक ट्रैवर्सल एक्टिविटी हमने परफॉर्म करनी होती है। नेक्स्ट डिस्कशन पे चलते हैं कि इसका प्रॉपर एक नोड कैसे डिफाइन किया जाता है बाइनरी सर्च ट्री का। तो हम स्ट्रक्ट लिखते हैं नोड और इंट डेटा, देन उसके बाद 2 पॉइंटर ले लेते हैं वेरिएबल लेफ्ट चाइल्ड और एक राइट चाइल्ड के नेम से। सर्च ऑपरेशन इसके अंदर परफॉर्म करना हो तो उसका एल्गोरिथम क्या है जी, स्ट्रक्ट नोड सर्च इंट वैल्यू। हमारे पास सपोज कि कोई एक वैल्यू है, उसको हमने सर्च करना है। उसको सर्च करने का तरीका ये है कि सबसे पहले हम कहेंगे जी एक नोड है करंट, करंट इज इक्वल टू रूट, जो कि हम रूट नोड को करंट कह रहे हैं। और उसके बाद हम एलिमेंट्स को विजिट करना स्टार्ट कर देंगे, ऐसे जैसे हमने लीनियर सर्च में सर्चिंग की थी। अब जब सर्चिंग कर रहे होंगे, उस सर्चिंग में सबसे पहले कंडीशन डाल देंगे कि जी हमारा जो करंट है, करंट मीन के नोड है, रूट है, रूट डेटा नॉट इक्वल टू वैल्यू, जो कि हम वैल्यू सर्च कर रहे हैं वो हमारी रूट के ऊपर मौजूद नहीं है। अगर मौजूद नहीं है, देन इस वाइल कंडीशन के करली ब्रैकेट के अंदर हम जाएंगे, अदरवाइज अंदर नहीं जाएंगे, और सिंपली प्रिंट कर देंगे कि हमारी जो रिक्वायर्ड वैल्यू जिसको हम सर्च कर रहे हैं वो रूट पे अवेलेबल थी। करंट वैल्यू जो रूट वैल्यू है वही हमारी सर्च वैल्यू है। अगर करंट रूट वैल्यू हमारी
रिक्वायर्ड वैल्यू सर्च वैल्यू नहीं है, तो हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले उसको इफ कंडीशन के थ्रू चेक करेंगे, क्या वो नल वैल्यू तो नहीं है, करंट नॉट इक्वल टू नल। अगर वो नल नहीं है तो हम वो डाटा बताएंगे, प्रिंट करेंगे कि करंट डाटा जो है हमारा क्या है। देन उसके बाद उस करंट डाटे को कंपेयर करेंगे सर्च करने वाली वैल्यू के साथ। सर्च करने वाली वैल्यू के साथ कंपेयर किया और चेक किया क्या ये वैल्यू ग्रेटर है। जो हमारी करंट वैल्यू है, रूट की वैल्यू है, रूट की पे जो रूट नोड पे जो हमारे पास नंबर पड़ा हुआ है, सपोज के 27 नंबर है, 27 नंबर ग्रेटर है जिस वैल्यू को हम सर्च करें उस वैल्यू से। अगर ग्रेटर है तो इसका मतलब है रूट ग्रेटर है, सर्च होने वाली वैल्यू कम है, तो हम लेफ्ट साइड चाइल्ड की साइड पे चले जाएं। तो करंट इज इक्वल टू करंट टूवर्ड्स लेफ्ट चाइल्ड, तो फिर हम उसके लेफ्ट साइड पे चले जाएंगे। अदरवाइज एल्स वी विल गो टूवर्ड्स राइट चाइल्ड। अगर वैल्यू रूट से जो है कम है तो लेफ्ट जाएंगे, अगर ज़्यादा है तो राइट साइड पे मूव करेंगे और एलिमेंट को सर्च करेंगे। अगर एलिमेंट सर्च ना हुआ तो नॉट फाउंड, अदरवाइज करंट वही वैल्यू जो है वो अगर इक्वल हो तो वो रिटर्न कर देंगे। तो फाउंड हो जाएगा तो लेफ्ट साइड पे जहाँ पे फाउंड हो गया तो उसको डिस्प्ले कर देंगे, या फिर राइट साइड पे जहाँ डिस्प्ले हो फाइंड हो गया तो उसको डिस्प्ले कर देंगे। अदरवाइज हम कह देंगे जी नल वैल्यू नॉट फाउंड, सिंपली नॉट फाउंड का मैसेज डिस्प्ले कर देंगे। आई होप आपको ये एल्गोरिथम समझ आ गया होगा। इसके बाद हम जो है इसको नेक्स्ट डिस्कशन जो है इंसर्शन ऑपरेशन की करते हैं। इंसर्शन ऑपरेशन को प्रॉपर सी प्लस प्लस पे या एल्गोरिथम को परफॉर्म करके या एल्गोरिथम की डिस्कशन करने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल डिस्कस कर लेता हूँ। इसी एग्जांपल को हम डिस्कस कर लेंगे फर्दर। हमारे पास एग्जांपल है जी, हमारे पास एक ट्री है, बाइनरी ट्री, जिसके अंदर वैल्यूज हैं 100, 20, 500, 10 एंड 30। और उसके अंदर हमने एक एलिमेंट ऐड करना है, इंसर्ट करना है, जिस एलिमेंट की वैल्यू है 40, 40। तो इस 40 को जब हमने इस ट्री के अंदर इंटर करना है तो हम सबसे पहले कंपेयर करेंगे उसको कि क्या ये इक्वल टू 100 है। ये इक्वल 100 नहीं है। क्या ये ग्रेटर, मतलब 100 ग्रेटर है 40 से? यस। अगर ये ग्रेटर है मीन के 100 से लेस देन 40 है। अगर 100 से लेस देन 40 है तो हम लेफ्ट साइड पे चले जाएंगे। जो लेफ्ट साइड पे आएंगे, जब लेफ्ट साइड पे आएंगे तो हमें पता लगा 20 यहाँ पे अवेलेबल है। 20 से 40 लेफ्ट मतलब लेस है, 20 लेस देन 40। अगर 40 से लेस है तो इसके राइट साइड पे चले जाएंगे, राइट साइड पे 30 पे आ गए। फिर यहाँ पे चेक करेंगे क्या ये 30 से मतलब 30 लेस देन 40 है। यस, 30 लेस देन 40 है। तो फिर इसके फर्दर राइट साइड पे चले जाएंगे। यहाँ पे देखेंगे और कोई एलिमेंट मौजूद नहीं है तो 40 को यहाँ पे पुट कर देंगे। तो दोस्तों ये सिंपल तरीका था कि 100 पे हम मौजूद थे जब, तो 40 को पुट करना है तो लेफ्ट साइड पे आएंगे, 20 को देखेंगे, 20 के मजीद जो है राइट साइड पे, क्योंकि 40 20 से ज़्यादा है तो राइट साइड पे आएंगे। राइट पे है तो एक और एलिमेंट मिला 30, 30 से कंपेयर करेंगे, 40 जो है वो ज़्यादा है तो फिर हम 30 के फर्दर राइट साइड पे आएंगे और आके 40 को पुट कर देंगे 30 के राइट साइड पे। हम 500 साइड पे क्यों नहीं गए? क्योंकि 100 से 40 कम वाली वैल्यू थी। अगर कम वाली वैल्यू हो तो हम लेफ्ट वाले ट्री के जो लेफ्ट चाइल्ड है उस साइड पे मूव किया करेंगे। तो ये हमारा सिंपल कॉन्सेप्ट था बाइनरी साइड ट्री के अंदर इंसर्शन का। अब इसको फर्दर जो है डिस्कस कर लेते हैं। यही डिस्कशन जो है एल्गोरिथम की फॉर्मेट में लिखी हुई है। आई होप जितने एल्गोरिथम हमने इंसर्शन से रिलेटेड डिस्कस कर लिए हैं
तो ये एल्गोरिदम भी आपको देखते ही समझ आ जाना चाहिए। इसमें स्टार्टिंग हम एक नोड क्रिएट करेंगे, देन हम एक करंट रूट वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, देन पेरेंट नोड होगा, देन उसके बाद डाटा होगा और फिर लेफ़्ट राइट चाइल्ड होंगे, उनकी इनिशियल वैल्यू नल होगी। और इसी तरीके से हम जो हमारा वैल्यू है उसको ऐड करने के लिए उसको रूट के लेफ़्ट या राइट डिसाइड करेंगे पेरेंट के, और अकॉर्डिंग टू द वैल्यू साइज डिसाइड करके उसको पुट करना होता है। लेकिन हम क्योंकि एल्गोरिदम जनरलाइज लिख रहे हैं तो हमें उसको लेफ़्ट साइड के हवाले से भी कोडिंग लिखनी होगी और राइट साइड के हवाले से भी जो स्टेप्स हैं वो लिखने होंगे। तो अब कंपाइलर पे चलते हैं डायरेक्ट हम इस कोड के इसके प्रॉपर जो कोड की एग्जीक्यूशन के लिए। तो दोस्तों ये हमारे पास कंपाइलर पे बाइनरी सर्च ट्री से रिलेटेड एक प्रोग्राम है जो कि इंसर्शन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। इसको मैं प्ले करके आपको दिखा देता हूँ, रन करके दिखाता हूँ। अच्छा जी, ये जो ही रन किया तो हमारे पास एक लिस्ट आई है। कैसे लिस्ट आई है, ये क्या चीज़ है, कैसे है, इसको देखने के लिए सबसे पहले हम इंट मेन को ओपन कर लेते हैं। इंट मेन साइड पे क्या है जी, इंट मेन कहता है जी, ये डायग्राम बना के भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि हमारे पास जो ट्री है बाइनरी सर्च ट्री वो बेसिकली 50, 30, 20, 40, 70, 60 और 80 वाला ट्री है। ये कैसे बना है बाइनरी सर्च ट्री, ये बाइनरी सर्च ट्री इंसर्ट ऑपरेशन करने से बना है। सबसे पहले हम 50 इंटर करेंगे, देन उसके बाद सॉरी 50 जो है एज ए रूट इंटर करेंगे, देन उसके बाद 30 इंसर्ट करेंगे। 30 कैसे इंसर्ट होगा, 50 क्योंकि रूट है, रूट के जो है बाद 30 लेस है तो उसको लेफ्ट साइड पे पुट करेंगे। फिर 20 पे आएंगे, 20 जो है वो 30 के लेफ्ट पे चला जाएगा और 40 जो है वो 30 के राइट पे आ जाएगा। देन 70 हमारे रूट 50 के राइट साइड पे आ जाएगा, और 60 जो है वो भी रूट 50 के राइट साइड पे 70 पे जाने के बाद लेफ्ट पे आएगा। मीन के 70 के लेफ्ट पे 60 आ जाएगा, देन उसके बाद जो 80 है वो 70 के राइट पे आएगा। तो ये बेसिकली इंसर्शन ऑपरेशन परफॉर्म होगा। ये इंसर्शन ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होगा, इंसर्ट के थ्रू परफॉर्म होगा। हमारे पास जो इंसर्ट फंक्शन है, अब ये इंसर्ट फंक्शन बाकी इंसर्ट फंक्शन जैसे हमने लास्ट टाइम किए थे उसी तरह डिक्लेयर डिफाइन करना पड़ेगा, लेकिन जहन में लॉजिक क्लियर होना चाहिए कि बाइनरी सर्च ट्री के अंदर इंसर्शन किस रूल के तहत करनी है। तो ये हमारे पास इंसर्शन का कोड है। इसमें हमने की वैल्यू को कंपेयर करते रहना है, कंपैरिजन के अकॉर्डिंग लेफ्ट या राइट साइड पे उसको असाइन करना है। अगर वैल्यू हमारी जो है लेस हो तो लेफ्ट साइड पे पुट करेंगे, अगर वो ग्रेटर हो तो राइट साइड पे पुट करेंगे। ये सिंपल सा रूल है। साथ में मैंने जो है कुछ एक्सप्लेनेशन जो है कमेंट के फॉर्मेट पे भी लिखी हुई है, इसको भी आप रीड कर सकते हैं। फर्दर इंसर्शन के बाद सपोज कि हमने सारी इंसर्शन कर ली, काफ़ी सारे एलिमेंट्स इंसर्ट करने के बाद हम उनको अगर डिस्प्ले करना चाहें उन पे ट्रैवर्सल के पॉइंट ऑफ व्यू से इन ऑर्डर ट्रैवर्सल करना चाहें फ्रॉम द रूट, तो इन ऑर्डर ट्रैवर्सल का रूल अभी मैंने आपको समझा दिया है। उसके अकॉर्डिंग जो है हमारी लिस्ट इंसर्ट होने के बाद डिस्प्ले पे आई है। तो ये जो डिस्प्ले पे आई है वो इस लाइन नंबर 102 102 पे जो कोड लिखा हुआ है, इस कोड की वजह से ये हम आउटपुट देख रहे हैं। और ये आउटपुट डिस्प्ले पे आई है, कैसे आई है, इस फंक्शन इन ऑर्डर की वजह से। इन ऑर्डर फंक्शन की डिटेल मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। इन ऑर्डर ट्रैवर्सल की डिटेल फंक्शन की ये है। इन ऑर्डर ट्रैवर्सल ऐसे है जैसे हम डिस्प्ले फंक्शन बनाया करते थे, तो डिस्प्ले फंक्शन सिंपली डिस्प्ले कर देता था। तो ये हमारे पास इन ऑर्डर ट्रैवर्सल एक्टिविटी है जो कि प्रॉपर हमारे पास डिस्प्ले करने में वर्क कर रही है। वो सिंपल क्या करेगी, एक एक की को कंपेयर करती जाएगी और उस कंपैरिजन के अकॉर्डिंग जो इन ऑर्डर ट्रैवर्सल रूल के तहत कंपेयर करके डिस्प्ले करती जाएगी। और डिस्प्ले कहाँ से होगी, लाइन नंबर 27, सॉरी 77, कोड की लाइन नंबर 77 के जरिए से हमारे
ये लिस्ट जो है डिस्प्ले पे आ रही थी। तो दोस्तों आई होप कि आपको आज का लेक्चर जो है बाइनरी सर्च ट्री और उससे रिलेटेड एल्गोरिथम और उससे रिलेटेड सी प्लस प्लस प्रोग्राम और उसके अंदर जो एक्टिविटीज़ हैं, ऑपरेशंस हैं, ट्रेवर्सल की टाइप्स हैं, वो आपको समझ आ चुके होंगे। नेक्स्ट लेक्चर देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर दें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।